भगवान राम रथ से उतरते हैं तो गंगा जी को देखते हैं कि उतरे राम। किसी के शहर में आए और मुझे किसी ने मेरी इतनी मदद की। धन्यवाद आपका भी। हमारे धार्मिक आदमी मिलता है तो उसको उसके कर्तव्य तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। कर सकता है कुछ भी। ओके नहीं, आदमी की हिम्मत देखना चाहते हैं, आदमी क्या कर सकता है। आज से मैं निकल पड़ा हूँ अपने वनवास के लिए, अयोध्या से लंका तक। और आज मैं अलविदा कह रहा हूँ अयोध्या की इस भव्य नगरी को। एक मिनट, क्या ये सब इतना आसान होने वाला है कि मैं 1-2 महीने में अयोध्या से लंका तक पहुँच जाऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी आज से अपनी चरण पादुकाएं उतारता हूँ भगवान की तरह। मैं भगवान की तरह पैदल तो नहीं चल सकता क्योंकि आज सुविधाएं बहुत सारी हैं, पर मैं अपनी चरण पादुकाओं का त्याग कर सकता हूँ। जब भगवान जंगल में इतनी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं तो हमें भी उनका कुछ अंश है, हमें भी कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़ेंगी। देखते हैं कैसी कठिनाई साबित होती है। पर मैंने आज से अपने चप्पलों का त्याग कर दिया है। अयोध्या से लंका तक, जब तक मैं लंका में श्रीलंका के किले तक नहीं पहुँच जाता तब तक मैं इन चप्पलों को नहीं पहनूंगा। अभी मैं अपनी वीडियो बना रहा था हॉस्टल में, तो भैया बोल रहे हैं कि ये चीज़ें तुम कैसे कर लोगे, मतलब बिना चप्पलों के कितना टाइम लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए लंका तक पहुँचने में, कैसे करोगे? तो भैया आपको क्या लगता है मैं कर पाऊँगा? नहीं सर, जैसे हिम्मत होनी चाहिए, बाकी जज्बा होना चाहिए, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर पाएंगे। कर लेकिन लेंगे। थोड़े प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन अगर हाँ मन में अंदर ठान लिए हैं करने के लिए तो बिल्कुल। हाँ, धूप है, धूप गर्मी की वजह से। अगर सर्दी होती तो आसान पड़ जाता, हाँ। क्योंकि ना कभी बाहर ना सब कुछ गर्म मिलने वाला यस है। यस सर। बाकी मैंने सोच लिया है तो अब करके रहूँगा, चाहे कुछ भी जी। हो जाए, चाहे पैर फटे। नहीं ऐसा नहीं सर, थोड़ा रेस्ट करके कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना होता कि टाइमिंग ज़्यादातर इवनिंग में या हाँ हाँ मॉर्निंग में। हाँ, ऐसे बस आज मेरे को धूप में निकलना पड़ रहा है आफ्टर क्योंकि आज यस मुझको एक सर। जगह जाना है एक्स्ट्रा, नहीं तो मैं मॉर्निंग या इवनिंग का ही देखूंगा। यस यस, आफ्टरनून में तो ज़्यादातर एकदम हॉट हो जाएगा हाँ, तो पूरा। आगे बढ़ते नहीं सर, रहेंगे। आप अपने काम में बिल्कुल एकदम सक्सेस हो जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और चलिए। इतनी बड़ी हिम्मत रखना ही बहुत बड़ी अच्छी बात अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। है। यार अभी तो मैं ना नीचे उतरा ही हूँ और ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे भागना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बस स्टॉप तक ना 500-600 मीटर दूर है, तो मुझे पैदल चलना ही पड़ेगा। पर अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी भाई इस नंगे पैर की। बस धूप में बहुत बुरा हाल होने वाला है, मुझे पता है। होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो जब भगवान राम को वनवास मिला था तो वो जिस स्थान पर सबसे पहले गए थे उसका नाम था तमसा नदी। आज के समय में वो नंदीग्राम से थोड़ी ही कुछ दूर आगे है। तो आज सबसे पहले मैं नंदीग्राम जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंदीग्राम में भरत कुंड के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ तमसा नदी की खोज में। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मांगता हूँ और स्थानीय लोगों से मुझे पता चलता है कि तमसा नदी तो आज से 50 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वैसे तो तमसा नदी आज से 50 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर आज भी लोग कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम एक रात के लिए रुके थे। ये स्थान नंदीग्राम में भदरसा गांव से थोड़ी ही दूर स्थित है। फिर मैं अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ता हूँ, जो कि यहाँ से 100 से 125 किलोमीटर दूर है, श्रृंगवेरपुर, भगवान राम के मित्र निषाद राज की नगरी। तो मैं वहाँ जाने के लिए बस का इंतजार करता हूँ और फिर इंतजार करता हूँ। मैं बस के इंतजार में बहुत देर खड़ा रहता हूँ, तब जाके एक बस मुझे मिल जाती है जिसमें मुझे खुद ही खड़े रहना पड़ता है। इसलिए मैं वो बस बदल देता हूँ जिसमें मैं बैठ पाऊँ। और दूसरी बस में मुझे पता चलता है कि शायद से मुझे श्रृंगवेरपुर में रात को रुकने के लिए होटल ना मिले, इसलिए मुझे उसके नज़दीक वाले शहर प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो मैं प्रयागराज की एक टिकट ले लेता हूँ और सीधा प्रयागराज पहुँच जाता हूँ। तो प्रयागराज पहुंच गया हूँ और ये वही जगह है जहाँ से मुझे अपनी वनवास के मार्ग में जो लोकेशन है, अपनी सेकंड लोकेशन, वो यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी। पर प्रयागराज में रात को पहुंचा और रुकने का जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। तो मेरा एक कॉलेज का दोस्त है विनय भूषण, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसका खुद का यूट्यूब का चैनल भी है, तो फ्री में प्रमोशन कर देता हूँ, आप उसका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका एक कजन है तंशु, जो कि प्रयागराज में रहता है। तो मैं तंशु के यहाँ थोड़े दिनों के लिए रुक सकता हूँ। और राम वनवास मार्ग पर आज मेरा 6ठा दिन है और 6ठे दिन मैं हूँ प्रयागराज। और प्रयागराज से मुझे जाना है वो दूसरी जगह जहाँ पर राम जी अपने वनवास मार्ग पर रुके थे। वो है निषाद राज का राज्य, जो कि यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर दूरी पर है। और मुझे नहीं पता था कि मैं राम वनवास मार्ग पर नवरात्रों पर ही निकलूंगा, पर ये दिन कुछ ऐसे बैठे कि मैं इन दिनों में ही निकल पड़ा हूँ। और आज है अष्टमी, और अष्टमी पे मैं जहाँ रुका हुआ हूँ उस घर में एक पूजा हुई है। तो आप पहले वो पूजा देखिए, मैं पूजा में सम्मिलित हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ उस पूजा में सम्मिलित हो जाइए। वह निषाद राज के राज्य के लिए निकल गए हैं और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहले सिविल लाइन, जो कि मुझे तंशु छोड़ देगा और उसके बाद मैं अपने भरोसे, और तंशु अपने काम पे चला जाएगा क्योंकि तंशु को भी अपने काम करना है। तो वहाँ से मैं आपको पूरा बताता चलूंगा कि आप निषाद राज के राज्य जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर, वहाँ प्रयागराज से आप कैसे पहुँच सकते हैं। बाकी पहले सिविल लाइन्स पहुँच जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, मेरे को ना अभी तो गाड़ी में बैठा हूँ
पर जब उतरूंगा ना तो धरती ना जल रही है। अब मेरे को पहले तो वही देखना है कि यार इस जलती धरती को सहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से श्रृंगवेरपुर कैसे जाना होगा? रोड से। बहुत बढ़िया उत्तर दिए हो यार। अभी हम लोग चल रहे हैं, चल रहा हूँ तो चलिए। अरे पीछे पीछे मैंने बस पकड़ के जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट? यहीं से मिल जाएगा। अच्छा यहीं से बस चप्पल नहीं पहनेंगे? लंका के किले में घुसते ही चप्पल पहन लेंगे। जैसे ही लंका किला फतेह हुआ, वनवास खत्म। हाँ चप्पल घर पे बैग में। आदमी की हिम्मत देखना चाहते हैं, आदमी क्या कर सकता है? आदमी कुछ भी कर सकता है। तो 2 महीने गर्मी में बिना चप्पलों के साथ कर सकता है कुछ भी है। कब निकले आप अयोध्या से? मैं अयोध्या में मेरे को 4-5 दिन हो गए। उसको चल भाई, थैंक यू। रात को मिलते हैं। ओके। तो भाई मैं सिविल लाइंस उतर गया हूँ। सिविल लाइन से मुझे फाफा मऊ के लिए रिक्शे पकड़ने हैं इस साइड। ऑटो ठीक है चल। और प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर जाने के लिए आप एक ऑटो पकड़े जो कि आपको मंसूराबाद तक लेकर जाएगा। और मंसूराबाद से श्रृंगवेरपुर 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मैं भी पहले मंसूराबाद पहुंच जाता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां से श्रृंगवेरपुर कैसे जाना होगा। बताइए जरा, ये कौन सी जगह है? ये है मंसूराबाद। मंसूराबाद से हमें जाना है श्रृंगवेरपुर धाम। ये है मंसूराबाद, श्रृंगवेरपुर ब्लॉक है यहाँ का। हाँ। जहाँ राम जी रुके थे। हाँ, निषाद राज की नगरी है। ये पूरी निषाद राज की नगरी है। आप उनको पूरी ही मान सकते हैं। 3 हाँ। किलोमीटर के दायरे में पूरी ही नगरी मान सकते हैं निषाद राज जी की। हाँ जी हाँ जी। और वहाँ शांता माई का मंदिर है। हाँ जी सिंगी ऋषि जी का मंदिर है। हाँ जी। तो वहाँ जाएंगे, पूरा दर्शन करेंगे जहाँ जहाँ रुके बिल्कुल थे दर्शन उनके। करिए। वहाँ पर पार्क बन रहा है निषाद राज और राम जी का। अच्छा, भव्य पार्क बन रहा है। भव्य पार्क। हाँ, कुछ पद चिन्ह है उनके वहाँ पे? कुछ पद चिन्हों की प्रतिमा वगैरह? वहाँ रामचौरा घाट है, वहाँ पश्चिम मिलेंगे। अच्छा। और राम जी और केवट जी की बढ़िया मूर्ति बनाई गई है। केवट जी की अष्टधातु की। और पार्क में बहुत बढ़िया सजावट हो रही है। अच्छा योगी मोदी जी की देन है। जो चित्रकूट उनका रामगुण पथमार्ग बन रहा है अयोध्या से चित्रकूट के लिए। हाँ जी। उसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। यहाँ गंगा पुल पार होगा जो अयोध्या सीधा चित्रकूट निकले। तो यहाँ ये के आदमी भी बहुत धार्मिक है, ऐसी हाँ। बात नहीं। हाँ। कोई धार्मिक आदमी मिलता है तो उसको उसके कर्तव्य तक पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। तो ये हमें छोड़ने जा रहे हैं पूरे श्रृंगवेरपुर धाम तक। ये नीरज विश्वकर्मा जी हैं। नीरज जी हमें छोड़ने जा रहे हैं। निषाद राज की नगरी में आते ही हमारी सहायता, जैसे राम जी की सहायता हुई थी, ऐसे ही आपको वही अभी तक चला आ रहा है। केवट जी और मिल गए। केवट तो हमारे केवट जी हैं। चलिए फिर। और नीरज जी पहले मुझे विश्वकर्मा भगवान मंदिर लेकर जाते हैं, वहाँ के पुजारी जी से मिलवाते हैं। पुजारी जी उस मंदिर का इतिहास बताते हैं और थोड़ा सा ठंडा पानी पीने के बाद मैं आ गया हूँ गंगा मैया के घाट पे, श्रृंगेश्वर घाट पे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई नहीं है इस टाइम पे, मतलब शाम होने वाली है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्रृंगेश्वर घाट पर माता शांता देवी का मंदिर, और माता शांता देवी मंदिर की क्या विशेषता रही है, आइए घाट पर चलते चलते जानते हैं। और जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि श्री राम के आगमन के बाद यहाँ पर क्या हुआ था और वो आगमन कैसा रहा होगा। श्रृंगवेरपुर पावन धरती महाराज सिंगी ऋषि महाराज की तपोभूमि है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या जी और सिंगी ऋषि महाराज जी के द्वारा ही पुत्र कामना यज्ञ करवाया गया, तभी प्रभु श्री रामचंद्र और चारों भाइयों का जन्म हुआ। भगवान 14 साल के वनवास लिए तो श्रृंगवेरपुर धरती से ही चित्रकूट पावन धरती, प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए किष्किंधा, लंका, पंचवटी, सारी लंका तक यहीं से होकर गए हैं। कि सीता सचिव सहित 2 भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। कि उतरे राम देव सर देखी और कीन्ही दंडवत हरष विषेखी। भगवान राम रथ से उतरते हैं तो गंगा जी को देखते हैं। कि उतरे राम देव सर देखी और कीन्ही दंडवत हरष विषेखी। पुजारी जी ने हमें बताया कि श्रृंगवेरपुर वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने रथ को त्याग दिया था।
और जब निषाद राज को पता चलता है कि भगवान श्री राम उनके राज्य में आए हैं तो वो भागकर भगवान श्री राम की ओर उपहारों के साथ आते हैं। लेकिन श्री राम किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं अब एक वनवासी हो गया हूँ और एक वनवासी ये सारे उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। और वो यहीं श्रृंगवेरपुर में एक पेड़ के नीचे अपना बिस्तर बनाते हैं और कंद मूल फल खाकर सो जाते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता देवी था? उन्हीं का मंदिर श्रृंगवेरपुर में आज भी है। वो आज भी यहीं विराजमान है। कहा जाता है कि जब श्रृंगी ऋषि ने भगवान दशरथ के महल में पुत्र होने के लिए यज्ञ करवाया था और यज्ञ संपन्न होने के बाद उन्होंने दक्षिणा मांगी थी तो उन्होंने माता शांता देवी को अपनी दक्षिणा के रूप में मांगा था। शांता देवी माता और श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ निषाद राज के उस महल को देखने के लिए। लोगों का मानना है कि आज भी वो महल यहाँ पर मौजूद है और उस जगह पर पहुंचकर तो मैं अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। सोचिए, इतने सालों पुरानी चीज जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे आज भी जिंदा है। सरकार इसे आज भी एक्सकवेशन करवाकर जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जब भी आप श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं तो ये एक्सकवेशन साइट जरूर देखें। सोचिए, ये वही जगह रही होगी जहाँ पर निषाद राज का महल रहा होगा। हमें आज भी उस वक्त के सबूत मिलते हैं। इस बात से एक चीज तो साबित हो जाती है, जो भी रामायण को माइथोलॉजी कहते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण एक माइथोलॉजी, मिथ नहीं, हमारा इतिहास है जिसके सबूत पूरे भारत में फैले हुए हैं। और यहाँ पर केवल एक ही ऐसी एक्सकवेशन साइट नहीं है, कुल मिलाकर 5 ऐसी एक्सकवेशन साइट हैं। तो मैं ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे इतिहास को जीवित रखने के लिए। तभी मुझे नीरज जी बताते हैं कि श्रृंगवेरपुर में एक निषाद राज पार्क बन रहा है। तो अगर आप भी श्रृंगवेरपुर में हैं तो निषाद राज पार्क जरूर आएं। जैसे कि मैं आ गया हूँ। निषाद राज पार्क को यूपी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां होंगी और बहुत सारे फुहारे होंगे। इस पार्क में मूर्तियों के सहारे ये दर्शाया जाएगा कि कैसे निषाद राज ने केवट की मदद से भगवान राम को गंगा पार कराया था। यहाँ पर भगवान राम और निषाद राज के एक गले मिलते हुए मूर्ति भी है, जो कि आंधी आने की वजह से ढकी हुई थी और मैं उसे नहीं देख पाता। फिर नीरज जी मुझे उस स्थान पर लेकर जाते हैं जिस स्थान से भगवान राम ने गंगा को पार किया था। देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सोने की थाली में भोजन करने वाले, पलंग सोने वाले, जमीन सो रहे, पत्थर में भोजन किया, कहा करके निषाद फिर होने लगा। कहा पगला रोजा क्यों है? मौन ऐसा सब समझ नहीं आ रहा। अरे तुम भी तो सो रहे हो। और पंडित जी की मदद से हमें ये पता चलता है कि राम भगवान श्रृंगवेरपुर में एक दिन नहीं 2 रातों के लिए रुके थे, जो कि हमें बताया नहीं जाता। वो यहाँ से कुरई घाट गए थे और वहाँ पर भी एक रात रुकने के बाद वो प्रयागराज के लिए निकले थे। तो राम चौरा वही जगह है जहाँ से राम जी ने गंगा पार की थी। तो ये थी पूरी राम घाट और राम चौरा की कहानी। देखा हमारा इतिहास कितना गहरा है। आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार ना आप अपना नाम बता दीजिए फिर से। भाई नीरज विश्वकर्मा नाम है। तो अब जो भी मंसूराबाद है, नीरज विश्वकर्मा का नाम पूछ लेना। और यहाँ पे इनको हर कोई जानता है, मैंने ये देखा है, नीरज विश्वकर्मा को हर कोई जानता है। तो आप आके इनसे मिले, ये आपको कभी भी ना निराश नहीं करेंगे, आपको पूरा शहर दिखा देंगे, पूरा गांव दिखा देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके नीरज भाई, और बस अच्छा लगा कि बस कि हम किसी के शहर में आए और मुझे किसी ने मेरी इतनी मदद की। धन्यवाद। आपका भी हमारे यहाँ आए और आपके साथ थोड़ा देर रहने का टाइम मिला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज भाई। तो मैं आज निषाद राज की नगरी में गया था और मैं आज निषादों से मिला, और निषाद पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। तो दूसरों की मदद पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तो नीरज भाई ने जो मेरी मदद की है ना, मैं मतलब थैंक यू कहूँगा उनको दिल से यार। दूसरे शहर में ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं यार। तुम ढूंढोगे ना, तुम जब तुम्हारा मन साफ होगा ना तो तुम्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो नीरज भाई शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीरज भाई जैसे इंसान यार बहुत कम है दुनिया में। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो में मैंने आपको 2 जगह के बारे में बताया, तमसा नदी और निषाद राज की नगरी। तो कुल मिला के 3 दिन भगवान राम इन दोनों जगह के बीच में रहे थे। और इसके आगे वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम चले गए थे, जो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ पर है प्रयागराज में। बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना। जय श्री राम।